सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी जाबाज पुलिस अफसर को जो कि बाबा साहब के अपमान पर दिल खोल के उसने बोला। साथियों, ये बात महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में जब गणतंत्र दिवस के दिन सभी लोग बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उसी के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी मनाया जाता है दोस्तों। इसी बात को लेकर के जो है एक महाराष्ट्र की महिला पुलिस है जो माधुरी जादव करके नाम उनका है, वो उन्होंने क्यों गुस्सा हुई, बहुत इस पे भी बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बाबा साहब की अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। माधुरी जादव जी की जैसा हर कोई अफसर होना चाहिए, जहां बाबा साहब का अपमान हो वहां पर खुलकर बोलने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र में 26 जनवरी के दिन एक जो है बीजेपी के मंत्री के द्वारा कार्यक्रम जो 26 जनवरी का किया गया था। तो बीजेपी के एक मंत्री होते हैं, उनका नाम है शायद गिरीश महाजन करके नाम है। उन्होंने जो है सभी महापुरुषों के नाम लिए, गणतंत्र दिवस के दिन सभी महापुरुषों का नाम लिए, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने बाबा साहब का नाम नहीं लिया। तो इस पर जो है माधुरी जादव जी को जो है बड़ा ठेस पहुंचा। तो उन्होंने सीधा मंत्री ने नहीं लिया गणतंत्र दिवस के भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, तो भड़की महिला पुलिसकर्मी, कहा सस्पेंड कर दो, लेकिन बताओ क्यों नहीं लिया। हक दे दिए और उसी हक अधिकार के हूँ और बाबा साहब का देन है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और जो बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे पद पे बैठे हैं, बाबा साहब की देन है। और आज के दिन बाबा साहब का नाम इन्होंने क्यों भूल गया, क्यों नहीं लिया, इस बात को लेकर के माधुरी जादव जी ने जो है विरोध किया, जो बाबा साहब का अपमान लोग किए। तो साथियों, आप लोग सोच सकते हैं कि जाति जो होती है वो जाति नहीं, क्योंकि कुछ जातवादियों को जो है बाबा साहब का जो नाम या उनके काम उनको बड़ा चुभता है, इसलिए वो लोग जो है बाबा साहब का नाम नहीं लेना चाहते कोई ऐसा कार्यक्रम जब होता है। और जबकि 26 जनवरी का दिन जो होता है, बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान जिस दिन लागू होता उसका दिन होता, उस दिन तो हर आदमी को बाबा साहब का नाम और बाबा साहब का सम्मान करना उचित होता है। ऐसे ही में खास करके उत्तर प्रदेश में मैंने कई स्कूलों का देखा हूँ, वीडियो जो है हमारे पास आया हुआ था। तो दोस्तों, वहाँ पर ये देखा मैंने कि जो स्कूल के टीचर लोग हैं या वहाँ उस गांव के लोग हैं जहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे लोग आते हैं और उस जगह पे क्या रखा होता, बाबा साहब की तस्वीर के जगह लक्ष्मी जी का तस्वीर होता है, भारत माता जी का तस्वीर होता है। चलिए, भारत माता का जो तस्वीर हो ठीक है, लक्ष्मी जी की तस्वीर वहाँ पे ना रखा जाए तो भी ठीक है, क्योंकि वहाँ धर्म का काम नहीं हो रहा था। जहाँ पे धर्म का काम, वहाँ सभी देवी देवताओं को आप रखिए। जहाँ धर्म का काम नहीं है वहाँ देवी देवताओं का, वहाँ जहाँ पे महापुरुषों की ज़रूरत वहाँ महापुरुषों की रखे। जहाँ शहीदों की ज़रूरत है उनकी तस्वीर को, वहाँ शहीदों की तस्वीर को रखना उचित होता है। तो साथियों, इस तरीके का बस्ती ज़िले में कम से कम 30 स्कूलों का जो है नाम जो है मैंने सुना। वहाँ पर बच्चों को ये भी नहीं बताया गया कि बाबा साहब ने आज के दिन, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हमारे देश में आज के दिन ही लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी मनाया जाता है। बल्कि जब वहाँ पर आप देवी देवताओं की तस्वीर आप लगाएंगे तो बताइए बच्चे वहाँ पर क्या सीखेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं।
धर्म का संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश में जब संविधान लागू हुआ उसका संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के जो वीर शहीद हुए हैं, क्या नाम है, हमारे देश के लिए कुर्बान हुए, उनका मतलब संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सब वहाँ के लोगों को पूछना चाहिए जहाँ पे इस तरीके का काम किया जाता है, क्योंकि आप शहीदों का जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं वीर जवान, उनका आप चित्र लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, उनका लगाने का उचित बनता है। लेकिन जो है उस 26 जनवरी के दिन जब स्कूल में आप धर्म का काम करेंगे तो किस बात के लिए 26 जनवरी आप मनाते हो? क्योंकि उस दिन बाबा साहब का संविधान के बारे में बात होना चाहिए। बाबा साहब का उस संविधान स्कूल में उस दिन रखना चाहिए, बताना चाहिए कि बच्चों यही बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है और उसी संविधान के बल पे हमें जो है मास्टर, डॉक्टर यानी जितने भी पद का हमें नौकरी मिलता है, ये सब बाबा साहब की संविधान का देन है। बच्चों ये संविधान को आप देखिए और इसी संविधान को आप लोग पढ़िए, आप लोग भी जानिए संविधान के बारे में। तो ये मास्टरों का काम है बताना। 26 जनवरी के दिन अगर ये बताया जाए तो बच्चों में काफ़ी उत्साह बढ़ेगा कि नहीं, आप धर्म की बात उनको बताइए, धर्म की बात जहाँ बताने की ज़रूरत है आप वहाँ पर बताइए। ये नहीं आप धर्म की जो है उनको फ़ोटो दिखाइए, उस जगह जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो वहाँ पे दिखाइए। आप वहाँ पर जो है बाबा साहब के नाम का बारे में बताना चाहिए और बाबा साहब अमर रहे इसके बारे में नारा भी आपको लोगों को लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ पे उस स्कूल में ऐसे काम होते हैं जो कि बाबा साहब का उस दिन नाम तक नहीं लिया जाता है। दोस्तों ये बस्ती ज़िले की कुछ स्कूलों की घटना है और ऐसे उत्तर प्रदेश में 75-76 ज़िले हैं, ऐसे पता नहीं कितने ज़िलों में ऐसे मतलब स्कूलों पे बाबा साहब के अपमान होते हैं। तो दोस्तों आप जो है 26 जनवरी के दिन बाबा साहब के संविधान के बारे में ज़रूर बताने की कोशिश करिए। और बाबा साहब के संविधान से ऊपर कोई ना धर्म है ना कोई किताब है। सबसे पहले बाबा साहब का संविधान, उसके बाद धर्म, उसके बाद जो जो आपकी इच्छा करे आप उसे मान सकते हो, क्योंकि लेकिन सबसे ऊपर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान होना चाहिए। संविधान के आधार पे लोगों की नौकरी मिलती है, रोजगार मिलते हैं। अगर दोस्तों संविधान नहीं होता तो शायद सभी स्कूलों में 26 जनवरी मनाने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसलिए 26 जनवरी के दिन जो है बाबा साहब के संविधान के बारे में चर्चा होनी चाहिए। जैसे 15 अगस्त है, उनमें शहीदों के बारे में चर्चा होना चाहिए और शहीदों की जो हमारे देश में शहीद हुए लोग और उनके बारे में आप हर सप्ताह या हर रोज़ बच्चों को एक न एक शहीद के बारे में उनको नाम बताएं कि ये शहीद इस दिन हमारे भारत में हमारे लोगों को मतलब आज़ादी दिलाने के लिए ये लोग शहीद हुए हैं। तो उनके बारे में आप बताइए। आप ये नहीं कि धर्म का आप स्कूल में धर्म के बारे में बताइए। स्कूल में धर्म की मतलब कोई नहीं है, आप शिक्षा बताइए और शिक्षा के बाद बच्चे को क्या ज़रूरत हो अपने आप ग्रहण कर लेगा। कौन सी धर्म उसको अच्छा लगता है, कौन सी धर्म उसको अच्छा नहीं लगता, उसके माँ बाप कौन से धर्म को मानते, उसी हिसाब से वो बच्चा स्कूल में वो मतलब अपने मतलब घर में उस धर्म को मानना चालू कर देगा। लेकिन जहाँ पे शिक्षा की बात हो वहाँ पे शिक्षा की बात की जाए, जहाँ पे धर्म की बात हो वहाँ पे धर्म की बात की जाए और सबसे पहले संविधान की बात की जाए। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को संविधान के दायरे में रह करके कोई भी काम करना चाहिए। संविधान का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और बाबा साहब का हमेशा सम्मान, सभी वर्गों के लोगों को बाबा साहब का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने लोगों को जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, उन्हें सब अधिकार दिया बाबा साहब। क्योंकि अगर बाबा साहब शायद नहीं होते तो शायद हमें ये सब अधिकार नहीं मिलता। तो साथियों आप सभी को हमारा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी को साथियों जय भीम।